तान्या मित्तल की कहानी वाकई समाज के लिए एक आईना है। बाहर से दिखने वाली चमक दमक और प्रिंसेस लाइफस्टाइल के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था जिसे वह अब जाकर दुनिया के सामने रख पाई है। बात सोचने वाली यह है कि 150 बॉडीगार्ड बाहर की दुनिया से सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन घर के भीतर होने वाले अत्याचार से कोई कैसे बचाएगा? यह सवाल केवल तान्या मित्तल का नहीं है, बल्कि हर उस लड़की का है जो सुंदर सपनों और ऊंचे ख्वाबों के बीच अपने ही घर की दहलीज पर डर और बंदिशों में जी रही है। बाहर की दुनिया में हम अपनी बेटियों को छेड़खानी, बदतमीजी, अपराध और हिंसा से बचाने का उपाय सोचते हैं, लेकिन असली खतरा अगर घर के भीतर मौजूद हो, पिता, भाई या रिश्तेदार के हाथों ही बच्ची को अत्याचार झेलना पड़े, तो वह कहां जाए? तान्या की कहानी इस बात का प्रतीक है कि समाज केवल बाहर वालों से लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन घर के भीतर छुपी हुई काली सच्चाई पर मौन साध लेता है। जब एक लड़की, जिसे लोग राजकुमारी कहकर पहचानते हैं, इतनी तकलीफ झेल सकती है, तो सोचिए उन लाखों लड़कियों का क्या हाल होता होगा जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं जाती। यह घटना याद दिलाती है कि अत्याचार केवल गरीब घरों तक सीमित नहीं होता, यह अमीरी और दिखावे के महलों में भी सांस ले रहा होता है। हमें केवल बॉडीगार्ड देने की जगह अपने घरों को सुरक्षित, प्यार भरा और सम्मानजनक माहौल बनाना होगा। असली सुरक्षा बाहर से नहीं आती। यह तब आती है जब पिता बेटी को बराबरी का हक दें। यह तब आती है जब परिवार बेटी की इच्छाओं को समझे, उसके फैसलों को महत्व दे। यह तब आती है जब लड़कियों को चुप कराने की बजाय बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तान्या मित्तल की पीड़ा हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी बेटियों को सचमुच सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो पहले घर की दहलीज पर ही सुरक्षा और सम्मान की नींव रखनी होगी।